अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मृत्युदंड के बारे में, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। मृत्युदंड एक गंभीर मुद्दा है। मृत्युदंड को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है और सबसे बड़ी बहस यह है कि राज्य को मृत्युदंड देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, या मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास होना चाहिए। 18वीं शताब्दी में मृत्युदंड के खिलाफ आवाज उठाएगी। इसलिए बहुत सारे देशों ने, जैसे कि सैन मैरिनो, ग्रेट ब्रिटेन और 81 देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। लेकिन आज भी अमेरिका और चीन में सबसे ज्यादा मौत की सजाएं दी जाती है। मृत्युदंड देने के कई तरीके हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चेयर, गले में फंदा डालकर लटकाना, या घातक इंजेक्शन लगाना, गोली मारना। पर 2006 में इस बात की शिकायतें सामने आई कि गलत ढंग से इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इसलिए न्यायालय ने इस बारे में आदेश दिया कि इस मामले में कुछ सख्त नियम बनने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को जिसे मौत की सजा दी गई है उससे सख्त पीड़ा ना हो। मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आधार पर मृत्युदंड का विरोध किया जाता है। अब मृत्युदंड का विरोध कई तरीकों से किया जाता है। यह माना जाता है कि जीवन का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाएगा तो यह प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन है। जीवन लेने और देने का हक सिर्फ प्रकृति को है। किसी इंसान को ना तो जीवन छीनने का हक है, क्योंकि वो जिंदगी दे भी नहीं सकता। मृत्युदंड अमानवीय और ये व्यक्ति को अमानवीय बना देता है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान लेता है तो इससे इंसान की इंसानियत खत्म हो जाती है। कई बार मृत्युदंड देने में गलती हो जाती है। मृत्युदंड के विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। मृत्युदंड जीने के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जीवन का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। जीवन लेने और देने का हक सिर्फ प्रकृति को है। इसके अलावा किसी और को ना तो जीवन छीनने का हक है, क्योंकि किसी को भी कोई जीवन दे नहीं सकता। मृत्युदंड अमानवीय है और ये व्यक्ति को और ज्यादा अमानवीय बना देता है, और इससे कई बार बदले की भावना भी पैदा होती है। मृत्युदंड मिलने के बाद प्रायश्चित की संभावना खत्म हो जाती है, और मृत्युदंड के जरिए और मृत्युदंड देने में कई बार गलती भी हो सकती है। इसलिए मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास होना चाहिए, ताकि अगर बाद में पता लगे कि व्यक्ति बेगुनाह है तो उसे छोड़ा जा सके। इसी तरीके से पहले इतिहास में साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, जैसे कि आज साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है। आज एक बाल से, हाथों के निशान से अपराधी का पता लगाया जा सकता है। इतिहास में विज्ञान नहीं था, डीएनए टेस्ट नहीं थे, या और दूसरे तरीके के टेस्ट नहीं थे। इसलिए इतिहास में बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से मृत्युदंड दिया गया, गलती से मृत्युदंड दिया गया। और मृत्युदंड का इस्तेमाल कभी कभी अपने विरोधियों को दबाने के लिए या अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए किया जा सकता है। जैसे चीन में तिब्बती लोगों को दबाने के लिए मृत्युदंड का इस्तेमाल किया गया, या इतिहास में बहुत सारे देशों ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए मृत्युदंड का इस्तेमाल किया। लेकिन मृत्युदंड के पक्ष में भी कई तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क दिया जाता है कि अपराध के लिए कोई उपयुक्त सजा या सही सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो लोग अपराध ज्यादा करेंगे, इसलिए अपराध के लिए कोई ना कोई सजा होनी ही चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की है तो यह इतना बुरा है कि वो व्यक्ति खुद अपने जीने के अधिकार को खो देता है। ऐसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी खतरनाक अपराधी को जेल के अंदर बंद कर रखा है तो वो जेल के अंदर किसी साथी की भी जान ले सकता है, इसलिए उसे मृत्युदंड मिल जाना चाहिए। और इसी तरीके से कभी कभी जो है मृत्युदंड की जगह व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना भी गलत है। अगर किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो उसे आजीवन कारावास देना भी उचित नहीं है। नहीं, अगर उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा तो ऐसे इंसान को मुफ्त में खाना खाने और जीवन भर रहने के लिए जगह मिल जाएगी। यह बात सच है कि कभी कभी मौत की सजा देने में गलती हो सकती है, लेकिन हम गलती के डर से
मौत की सजा को खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो ऐसी दवाएं बनानी भी बंद कर देनी चाहिए जिससे इंसान की जिंदगी बचती है, क्योंकि कभी कभी गलती से उन दवाओं से इंसान की जान जा भी सकती है। और ये बात सच है कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाने के लिए मृत्युदंड देना पड़ता है या युद्ध करना पड़ता है, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए थोड़े लोगों की जान लेना कोई गलत नहीं माना जाता। इतिहास में भी बहुत सारे लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, वर्तमान में भी कई देशों में मृत्युदंड दिया जाता है आज भी। हालांकि मृत्युदंड के विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन आज भी कई देशों के अंदर मृत्युदंड को स्वीकार किया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कानूनी सहायता नहीं है या मार्गदर्शन नहीं है या उन्हें किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी सहायता की कमी की वजह से, मार्गदर्शन की कमी की वजह से और जानकारी की कमी की वजह से उन्हें मौत की सजा मिल जाती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बुरा काम करा है, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें मौत की सजा क्यों नहीं मिल पाती? उनके पास पैसा है, पावर है, उस पैसे और पावर के दम पर वो वकीलों को बहुत सारा पैसा देते हैं और वो वकील झूठे गवाह, झूठे सबूत बनाकर किसी तरीके से उसकी मौत की सजा को खत्म करवा देते हैं। हाँ, लेकिन जब भी मृत्युदंड दिया जाए तो इस बारे में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नाबालिग, गर्भवती महिलाएं और मानसिक रूप से असंतुलित लोगों को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है उसे तभी मृत्युदंड दिया जाए जब पूरी तरीके से अपराध साबित हो जाए और किसी तरीके का कोई शक ना बचे। मृत्युदंड या मौत की सजा उन्हीं अपराधों के लिए मिलनी चाहिए जिनके बारे में कानूनों के अंदर अच्छी तरीके से बताया गया है, और मृत्युदंड मिलने वाले व्यक्ति को उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का भी अधिकार होना चाहिए। जिस व्यक्ति को मृत्युदंड मिल रहा है उससे माफी की अपील का भी अधिकार मिलना चाहिए, और मृत्युदंड इस तरीके से दिया जाए जिससे व्यक्ति को कम से कम पीड़ा हो। इन बातों का ध्यान रखकर ही किसी को मृत्युदंड देना चाहिए। हाँ, और मृत्युदंड तब मिलना चाहिए जब व्यक्ति ने अपराध बहुत खतरनाक तरीके से, क्रूर तरीके से किया है, यानी वो इंसान अपनी इंसानियत भूल गया है और हत्या करने के चक्कर में वो एक जानवर बन गया। उन्हीं लोगों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। अगर किसी ने सिंपल तरीके से हत्या की है तो उसे हो सके तो मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।